हाँ, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान, बस यही है खुशी की असली पहचान। नमस्कार, मैं आपका अपना ही संजय कुमार सिंह। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। चेहरे की मुस्कान, स्माइल। मैं प्रयास करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में प्रयास करता हूँ कि मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बरकरार रहे, हमेशा मेरे चेहरे पर स्माइल रहे। साथ ही साथ मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि मेरे अगल बगल में जो इंसान हैं उनके चेहरे पर भी मैं अपने प्रयासों से स्माइल बरकरार रखूँ, उनके चेहरे पर भी खुशी मुस्कुराहट लाने का मैं प्रयास करूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपसे लोग मिलते समय खुश रहें, तो सबसे पहले आपको लोगों से मिलते समय खुद को खुश रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत दिखें, तो आप अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखें, हमेशा एक मुस्कुराहट रखें, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आइए एक छोटी सी कहानी से इसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। एक बार की बात है क्या, एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जो उनका वेटिंग रूम था, वहाँ पे बहुत सारे मरीज अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। सब बहुत सारे बीमारियों से परेशान थे, सबका चेहरा उदास था, लटका हुआ था। स्वाभाविक भी है, डॉक्टर से मिलने आए, वेटिंग रूम में अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच में एक महिला है जिसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, बड़ी ही क्यूट प्यारी सी बच्ची थी। उस महिला ने वहाँ पे खाली जगह देखकर वह महिला वहाँ पे बैठ गई। उसकी गोद में जो बच्ची थी बगल में बैठे हुए इंसान को देखकर मुस्कुराई। उसके इंसान पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उस बच्ची ने दोबारा स्माइल उस इंसान के तरफ देखकर फेंका। वह इंसान भी न चाहते हुए मुस्कुरा दिया। फिर यह सिलसिला चल पड़ा। कुछ देर के बाद वो उस इंसान ने उस बच्ची को अपने गोद में लिया, उसका नाम पूछा, उससे बातचीत की। देखते ही देखते उस वेटिंग रूम का माहौल कुछ अलग हो गया। कुछ क्षण पहले तक, कुछ मिनट पहले तक उस रूम में जिसके सारे चेहरे लटके हुए थे, सारे लोग उदास थे, उस बच्ची के एक स्माइल ने उस वेटिंग रूम का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। तो एक मुस्कान की ताकत, एक मुस्कान की कितनी ज़बरदस्त ताकत हो सकती है। उसने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी जादू की, ऐसा कौन सा चमत्कार किया जो उस वेटिंग रूम का माहौल ही चेंज हो गया। सारे लोग उस बच्ची को गोद में बैठाते, उससे बातचीत करते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक मुस्कुराहट में कितनी बड़ी ताकत होती है। इस दुनिया में हर इंसान खुशी खोज रहा है और इसे पाने का बस एक ही तरीका है, अपनी इच्छाओं, अपने विचारों पर कंट्रोल करना। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, ये आपके इंटरनल कंडीशन पर, आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि एक बच्चा बैलून बेचकर खुश होता है, एक बच्चा उस बैलून को खरीद कर खुश होता है, और एक तीसरा बच्चा उस बैलून को फोड़ कर खुश होता है। तीनों खुश हैं, लेकिन तीनों का कंडीशन, तीनों बच्चे की परिस्थितियाँ अलग अलग है। अगर आप एक मुस्कान का कमाल देखना चाहते हैं, इससे बेनिफिट्स देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सुबह उठकर आपके अगल बगल में जो भी हो उसको गुड मॉर्निंग बोलिए एक स्माइल के साथ, सुप्रभात विथ स्माइल। या फिर ये भी हो सकता है जो नाश्ते के टेबल पर आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी या कोई भी हो, बस एक मुस्कान देना है। स्वाभाविक है, आप मुस्कान दीजिएगा तो उधर से भी स्माइल लौट कर आएगा। जब पूरा परिवार स्माइल करेगा, पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, तो उस परिवार को जन्नत बनाने से कौन रोक पाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, ऑफिस जाते समय, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, जो भी मिले सबका स्वागत एक स्माइल से कीजिए। आप घर से निकलते हैं तो आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी वर्क प्लेस पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका सामना एक प्यून से होता है। उस प्यून को एक स्माइल के साथ अभिवादन कीजिए, हेलो बोलिए। किसी से मिलते समय स्माइल, किसी से बातें करते समय स्माइल, किसी की समस्याएं सुनते समय स्माइल। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, अगर आप किसी की समस्याएं सुनते समय मुस्कुरा रहे हैं तो मैं 100% कह सकता हूं उसकी समस्याएं आधी हो जाएगी। आप सुनिए तो सही उसकी समस्या। आपके पास क्या है, आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं,
ये चीज़ें आपको खुश या दुखी नहीं बनाती, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ही ऑफिस में दो इंसान हैं, दोनों के पास सेम पोस्ट है, सेम सैलरी है, सेम इज्जत प्रतिष्ठा रुतबा सेम है। हो सकता है कि इंसान बहुत खुश हो और दूसरा इंसान बहुत दुखी हो। आखिर इसके बीच में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक ही फ़र्क है, वह है सोच का फ़र्क। आप गांव में देखते हो, एक गरीब किसान है जो धूप में, कड़ी धूप में, पानी में, खेत में काम करते हुए बहुत खुश रहता है। एक दूसरा इंसान जो एयर कंडीशनर में, एसी में बैठकर भी दुखी रह सकता है। फ़र्क क्या है? सिर्फ एक ही फ़र्क है, आपका सोच। दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। शेक्सपियर ने कहा था, हमारी सोच, हमारी विचार उन्हें ऐसा बनाते हैं। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने स्पीच में कहा था, इंसान उतना ही खुशी होता है जितना कि वह चाहता है। हाँ, कुछ लोग झूठी मुस्कान लेकर घूमते रहते हैं। अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान, एक चेहरे पर एक झूठी मुस्कान का जो लेयर है, उसे कोई मूर्ख नहीं बनता। सबको पता है यह दिखावटी है, बनावटी है। ऐसे चेहरे को, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। मैं आंतरिक हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। मैं दिल से जो मुस्कान आता है, दिल से जो स्माइल आता है, जो अंदर से इंटरनल स्माइल आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी समाज में, आपके परिवार में, आपके वर्क प्लेस पर बड़ी अहमियत है। साथ ही साथ बाज़ार में भी इसकी बहुत बड़ी कीमत है। वैसे कहा भी गया है कि अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं, तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। उदास चेहरों के बीच में, मायूस चेहरों के बीच में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसी तरह है जैसे लाखों तारों के बीच में चमकता हुआ चांद। आपको मुस्कुराने का मन नहीं करता, आपको मुस्कुराने का दिल नहीं करता, तो क्या करें? सिंपल, ज़बरदस्ती मुस्कुराइए, अकेले में मुस्कुराइए, अकेले में हंसिए, सीटी बजाइए, गुनगुनाइए, गाने का प्रयास कीजिए। आप ऐसा एक्टिंग कीजिए जो आप खुश हैं, आपके पास कोई गम नहीं है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, कुछ समय के बाद आप सच में खुश रहना शुरू कर देंगे। वैसे भी हैबिट्स के बारे में एक चीज़ कहा गया है, आप किसी चीज़ को लगातार कुछ समय तक करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। और मुस्कुराने की आदत, वाह क्या बात है! अगर आप बार बार मुस्कुराते हैं तो आपकी ज़िंदगी को यह इतना खुशनुमा बना देगा, आपकी ज़िंदगी में इतना आमूल चूल परिवर्तन ला देगा जिसका कोई जोड़ नहीं है। आपसे मिलते समय लोग खुश रहेंगे, आपसे लोग मिलने का प्रयास करेंगे, आपके पास बैठकर, आपके पास कुछ समय बिताकर लोग अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। अगर आपके चलते किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, अगर आपके चलते किसी की समस्याएं कम हो जाती है, अगर आपके चलते लोगों को ज़िंदगी में कुछ अच्छा महसूस होता है, तो इस मुस्कान को अपने चेहरे पर परमानेंटली क्यों नहीं रखें? तो आइए आज से एक वादा कीजिए जो आप अपने चेहरे पर एक परमानेंटली मुस्कान रखेंगे, हमेशा लोगों से मिलते समय मुस्कुराएंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आता है, इसमें आपका जाता क्या है? इसमें कोई खर्च भी तो नहीं है ना, कोई नुकसान भी नहीं है ना, तो फिर इतनी कंजूसी क्यों मुस्कुराते समय? तो आज अभी से, इसी समय से, वीडियो के देखते समय आप अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए और लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान लाइए। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान न सिर्फ कठिन से कठिन मुश्किलों को आसान कर देती है, बल्कि आपके चेहरे की एक प्यारी सी मुस्कान को देखकर, आपके चेहरे के स्माइल को देखकर बहुत सारे लोगों का दिन बन जाता है। क्या आपको पता है, इस मुस्कान के कुछ फ़ायदे भी हैं जो आपको जीवन को बहुत हेल्दी कर सकता है। आपको यकीन नहीं है ना, आपको विश्वास नहीं है ना, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि एक मुस्कान, आपके चेहरे की एक मुस्कान आपको जीवन को, आपकी ज़िंदगी को, आपको लाइफ को कितना हेल्दी बना सकता है। तो सबसे पहला फ़ायदा, तनाव से छुटकारा। भाग दौड़ की सबकी ज़िंदगी है। दिन भर की भाग दौड़ और थकान से तनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, तनाव होना लाजमी है। पर इस तनाव से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है मुस्कुराना।
आप अपने चेहरे पर, अगर अभी आपको तनाव है, एक बार आजमा कर देखिए। फ़ायदा नहीं हो तो दूसरी बार आजमा कर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तीसरी बार आप निराश नहीं होंगे। आपके चेहरे के तनाव को, आपको ज़िंदगी के तनाव को या छू मंतर कर कर गायब कर देगा। दूसरा फ़ायदा, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को ये बीपी को नॉर्मल करता है। बहुत सारे स्टडी एंड रिसर्च से ये बात पता चला है, अगर दवा के साथ साथ अगर आप मुस्कुराने में, हंसने में कंजूसी ना करें तो ये रामबाण का काम करता है। बहुत सारे पार्कों में आप देखते होइएगा लाफ्टर थेरेपी भी किया जा सकता है। जिसके पास हाई ब्लड प्रेशर है, लाफ्टर थेरेपी उसमें एक बहुत बड़े रामबाण के रूप में सामने आया है। तीसरा फ़ायदा, ये आपके पेन को कम करता है। ऐसा माना गया है कि मुस्कुराने से आपके शरीर में केमिकल का सिक्रेशन होता है। वह केमिकल्स नेचुरल पेन किलर का काम करता है। जब भी आप दर्द में हो तो ऐसे सजेस्ट किया जाता है कोई मुस्कुराता हुआ कोई कॉमेडी फिल्म देखें, ये आपके दर्द को बहुत कम कर देगा। कहा भी गया है जे एवरीडे स्माइल आपके दर्द को बहुत हद तक ये कम कर देगा। चौथा फ़ायदा, इम्यून सिस्टम। आप सोच रहे होंगे जे स्माइल का इम्यून सिस्टम से क्या लेना देना। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अधिकांशतः ये बात कहा गया है कि आपके चेहरे का तनाव, अगर आप दुख में हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा से काम करे तो चेहरे पर स्माइल रखिए, हंसने का प्रयास कीजिए। यह आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगा और आपको रोग, बहुत सारे डिजीज से लड़ने की ताकत देगी। पांचवा फ़ायदा, मूड को यह ठीक करता है। अगर आपका मूड ठीक है, अच्छा है, तो ज़िंदगी की आधी समस्याएं खुद ब खुद सोल्व हो जाती है। हंसने से, मुस्कुराने से, गुनगुनाने से मन हल्का हो जाता है। अगर ज़िंदगी में कभी अगर आपका मूड ख़राब हो, बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहा हो, बहुत सारी समस्याएं हों, तो ऐसा कहा गया है कि आप वह काम करें, वह चीज़ करें जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आता है। या फिर ये भी हो सकता है आप उस इंसान को याद करें या फिर उस इंसान से बात करें जिससे बात करके, जिसको याद कर कर आपके चेहरे पर स्माइल आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये फार्मूला इस्तेमाल कर देखिए, इसे आजमा कर देखिए, आपका मूड बहुत अच्छा और शानदार हो जाएगा। छठा फ़ायदा, यंग दिखना। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा यंग दिखें, और वैसे यह कौन नहीं चाहेगा जब मैं यंग दिखूं, तो यार जल्दी कीजिए, अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए। अगर आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो आप हमेशा जवान दिखेंगे। आपके चेहरे पर यह झुर्रियाँ नहीं आने देगा, आपके स्किन में यह कसाव बरकरार रखता है। वैसे भी मुस्कुराना, हंसना सौंदर्य उपचारों में सबसे पहले नंबर पर आता है। सौंदर्य उपचारों में ये इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। इसलिए यार हंसो, मुस्कुराओ, ज़िंदगी को उतनी गंभीरता से मत लो, जितना हो सके मुस्कुराओ। और अंत में अगर आपका दिल टूट गया हो तब भी मुस्कुराइए, तभी हंसिए, गुनगुनाइए। हो सकता है जो आपका तोड़कर जिसका जुटा हो उसके जुटने पर मुस्कुराइए। हो सकता है किसी का तोड़कर अगर किसी का जुटे, ये तो खुशी की बात है ना, तो उसके खुशी पर आप मुस्कुराइए। कभी कभी ये भी देखा गया है जो इंसान किसी चीज़ को खोकर दुखी होता है, इसमें दुखी होने की बात नहीं है यार, हंसिए। हो सकता है जो जिसे मिला हो उसका नसीब हो, आपके नसीब में नहीं था, किसी और के नसीब में चला गया हो, इस बात पर मुस्कुराइए। हो सकता है किसी चीज़ को आप हार गए तो सामने वाले की जीत पर मुस्कुराइए, सामने वाले की जीत पर हंस। कभी कभी ये देखा गया है कि इंसान ये सोचता है कि काश ये हो जाता तो अच्छा होता, वो हो जाता तो अच्छा हो जाता, ये मिल जाता तो अच्छा होता, वो मिल जाता तो अच्छा होता। कभी ये सोचो अगर ये नहीं होता, अगर इससे बुरा होता, इससे ख़राब होता, अगर इससे तुम नीचे रहते तब क्या होता। तो जो मिला है, जो चीज़ तुमको मिला है उस पर खुश रहो,
उस पर हंसने का प्रयास करो, उस जो मिला है उस पर मुस्कुराओ, उस पर भगवान का शुक्रिया अदा करो। अगर आपके पास छत है रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा है और सुबह शाम खाने के लिए भोजन है, इस बात पर मुस्कुराओ और इस बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। अगर इससे ज़्यादा है तो दूसरे को भोजन करवा कर, दूसरे के मदद कर कर, पैसे से आर्थिक रूप से मदद कर कर उसके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करो। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी परिस्थितियाँ हो, जो भी कंडीशन हो, उसमें हंसने का प्रयास कीजिए, उसमें मुस्कुराने का प्रयास कीजिए, खुश रहने का प्रयास कीजिए। जो ज़िंदगी आपको नसीब है, बहुतों को वो ज़िंदगी नसीब नहीं, इस बात पर मुस्कुराने का प्रयास कीजिए। चलते चलते चार्ली चैपलिन का एक स्टेटमेंट। चार्ली चैपलिन विश्व के एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे। उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था क्या, आई हैव मैनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ, आई हैव मैनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ बट माई लिप्स डोंट नो डैट, दे ऑलवेज स्माइल। उन्होंने सही कहा था। आप अपने होठों पर हमेशा एक स्माइल रखिए, फिर इसका कमाल देखिए। हाँ, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव कोई मायने नहीं रखता, आपको जो अच्छा लगे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। और आप ही नहीं, दूसरे के चेहरे पर भी स्माइल हो, ये वीडियो सेंड कर कर उनके पास भेज कर उनके चेहरे पर भी स्माइल लाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार, ओके। आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे। इसी के साथ अलविदा।